गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 कोऑर्डिनेटर्स का पार्ट नंबर 2 विच इज़ स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की कर ली है, बट अब हम करने वाले मिड पॉइंट थ्योरम विच विल स्टार्ट विद अ ट्राइंगल, बट उसके अंदर ट्विस्ट आएगा जो तुम्हें देखने को मिलेगा, जो मेन पार्ट है इसका वो करने को मिलेगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट टू इट। तो थ्योरम 8.9 है ये हमारी। ठीक है, इट सेज कि इन अ ट्राइंगल इफ द लाइन द लाइन सेगमेंट joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाली साइड इससे, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस वाली साइड से पैरेलल होगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी लेट्स सी कि डी ए ये इक्वल हो गए, तो डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी, ऐसा ये थ्योरम हमें कहती है। ठीक है, हमें क्या कहेगी ये कि डी ई विल बी पैरेलल टू बी सी। और एक और चीज कहती है, पता है क्या, कि जो डी होगी ना वो हमारी हाफ ऑफ बी सी होगी। ठीक है, तो ये दो चीज हो जाएगी। अब तुम पूछोगे सर इसका प्रूफ, तो आओ इसका प्रूफ करते हैं से। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं एक बड़ा सा ट्राइंगल। ठीक है, एक बड़ा सा ट्राइंगल लेंगे और इसका मिड पॉइंट बनाएंगे। ये डी हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया, ये इनके मिड पॉइंट हो गए। अब तुम लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि सर ये तो चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स है, ये तो चैप्टर पैरेललोग्राम का है, ये चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल्स क्यों पढ़ने चालू करें। ठीक है, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि इसके अंदर पैरेललोग्राम ही आएगा, इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेटर ही आएगा, बट ट्राइंगल को कैसे हमें वो पैरेललोग्राम के अंदर करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम अपने पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज, हम अपने कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम सी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो एफ पे जाके खत्म होगी, बट विद अ कंडीशन कि सी एफ कि हमारा सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऊपर ज्वाइन करें। ठीक है, सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। वैसे अगर तुम्हें ये पैरेलल भी नहीं करना तो कोई नीड नहीं है, ठीक है, पर करना पड़ेगा, नीड है, मैं गलत बोल रहा हूँ। सी एफ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब पूछोगे सर कैसे, तो कैसे कुछ नहीं है इसमें, हमने ड्रॉ किया, दिस इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वी हैव ड्रॉन अ लाइन फ्रॉम सी सच दैट इट इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, और उसका मिड एंड पॉइंट को हमने एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट को एफ पॉइंट, तो हमने ये गिवन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे दो ट्राइंगल्स ए ई डी और सी ई ओ। ठीक है, ए ई डी और सी ई ओ। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, ए ई डी सी ई ओ। ठीक है, एक तो साइड ही गिवन है, ए ई इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, एक ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे भाई साहब लोग। ठीक है, तो ए ई डी विल बी इक्वल टू सी ई ओ। ठीक है, और हमने क्या किया था कि ये इसके पैरेलल है, तो हेंस जो ये एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा।
ठीक है, ट्राइंगल EOC विल बी इक्वल टू EDA, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो बाय दिस वी कैन से कि AD इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, पैरेलल ग्राफ इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ये हमारा प्रूव हो गया। अगर हमारा ये प्रूव हो जाता है, इससे तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू OC, AD इज इक्वल्स टू OC, ठीक है, बाय CPCT, और हमारा DB भी OC के इक्वल है, DB भी AD के इक्वल है, तो OC के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। ये कैसे हुआ? SAA तो बाय ASA, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू CO, AD CO, ठीक है, बट हमें गिवन था क्या कि AD इज इक्वल्स टू DB, तो DB इक्वल्स टू CO हो जाएगा, ठीक है, DB इक्वल्स टू CO हो जाएगा। अगर DB इक्वल्स टू CO हो गया है और ये दोनों पैरेलल भी है, तो हमने जो थ्योरम 8.8 पढ़ी थी कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एक साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है ना। तो हेंस ये जो ट्रायंगल है क्वाड्रिलेटरल है DBCO, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, DBCO एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो हेंस हमने एक चीज तो प्रूव कर दी कि दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, और हमने एक और चीज मैंने आपको बताई थी क्या, कि ये इसके हाफ हो जाएगी, विल बी हाफ ऑफ BC। पैरेलल तो हमने प्रूव कर दी, थ्योरम तो प्रूव कर दी। ये एक्स्ट्रा चीज पता क्या होगी? देखो, हमें पता था इसके अंदर बाय ASA ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, अब इसके अंदर बाय CPCT DE विल बी इक्वल टू EO, DE विल बी इक्वल टू EO, है ना, और हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो DO विल बी इक्वल टू BC, DO विल बी इक्वल टू BC, और DE इज इक्वल टू EO है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, हेंस ये आ जाएगा। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, बट यही है, थोड़ा क्वेश्चन कर देंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए नोट कर लो। थोड़ा नहीं आया हुआ समझ, थोड़ा मैथ ज़्यादा हुआ है, बट थोड़ा कोशिश करोगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी हम चलते हैं थ्योरम 8.10 पे। थ्योरम 8.10, ठीक है। The line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side, ठीक है। बेसिकली वो उसका कन्वर्स 8.9 का कहता है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर अगर एक किसी का बाइसेक्टर है, वो ऐसे ड्रॉ करते हैं और वो इसके पैरेलल हो जाता है, तो इसका कहने का ये है कि फिर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख के समझते हैं कि क्या गिवन है, इसको D ले लेते हैं। इसने कहा AD इज इक्वल्स टू DB है, ठीक है, और DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इसने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम AE विल बी इक्वल टू EC, बेसिकली कन्वर्ज, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, वही करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी, वो इसके यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे हम उसमें,
इस ऐसा ड्रॉ करेंगे कि ये पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो ये हमारे भाई सब पैरेललोग्राम हो गए, है ना, पैरेललोग्राम हो गए, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। तो चलो पैरेललोग्राम की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, बट स्टिल कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम हो गए, तो ये इसकी इक्वल हो गई, ये इसके भी इक्वल है, तो ये इक्वल इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। और ये सिंस ये पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा बाय ASA, वी कैन से कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस। आया समझ? नहीं, इजी है थोड़ा सा, और दिमाग लगा कर देखो इसका प्रूफ। ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया था, पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, DB विल बी इक्वल टू OC, और DB AD के भी इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो DB अगर OC के भी इक्वल है और AD के भी इक्वल है तो AD भी तो OC की इक्वल हो जाएगा। अब ये वाला जो ट्रायंगल्स फिर से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, एक तो साइड मिल गई, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल गया, ठीक है। और हमें एक और पता है ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ASA लग जाएगा, ASA लग गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय CP/CT, ये विल बी इक्वल टू दिस, हेंस ये इसका मिड पॉइंट, बेसिकली कन्वर्स है, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम मिड पॉइंट 10। ओके गाइस, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो अब आते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम करने वाले हैं इज गोइंग टू बी दिस, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ABCD, E and F are the midpoints, this is F, this is E, E and F are the midpoints of sides AB and CD, ठीक है, ओके। और इनको ऐसे जॉइन कर रखा है रीजन, ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन, ठीक है। शो दैट लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट AC, ट्राइसेक्ट मतलब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। हमें गिवन है ये इसके इक्वल है, डबल कर देते हैं, हमें क्या गिवन है AF इज इक्वल्स टू FB, और गिवन है D इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है, इसको P और Q ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इजी ऐसे तो कैसे, AB इज इक्वल्स टू DC इतना पता तुम लोगों को, और AB पैरेलल है DC के, क्योंकि पैरेललोग्राम में इतना गिवन है। AB का हाफ क्या है FB, और DC का हाफ क्या है DE, ठीक है। AF FB और DE भी इक्वल हो जाएंगे, ये सभी इक्वल है, ठीक है। तो इसमें मैसेज लिख लेते हैं, समझ आया कैसे, हाफ ऑफ दीज सॉरी, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC, ठीक है। ABEC इनका हाफ B इक्वल हो जाएगा, ठीक है। FB इज इक्वल्स टू DE हो गया, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। नाउ फोकस ऑन क्वाड्रिलेटरल FDEB, FDEB पे फोकस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बाय थ्योरम 8.8 FDEB इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम का मतलब है कि ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा वो इसके भी पैरेलल हो गया, हेंस अगर ये इसके पैरेलल है और हमें गिवन है कि ये साइड इक्वल है, तो बाय थ्योरम 8.10 आखिरी जो कन्वर्स था थ्योरम 8.9 का, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, हमें मिल जाएगा कि AP इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है सर, ये मिल गया। अब हम ये वाले पे फोकस कर लेते हैं, ये तो पैरेलल है ही, ये वाला इसके पैरेलल है, और हमें ये भी गिवन है, फिर से कन्वर्स यूज करेंगे, हमें मिल जाएगा PQ इज इक्वल्स टू QC,
So by this and this we can say कि AP is equals to PQ is equals to QC. Hence question solved. ठीक है, चलो let's move on to question number 2. Show that the line segment joining the midpoints. ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है. मैंने ये अजीबोगरीब क्वाड्रिलेटरल इसीलिए बनाया है कि ताकि तुम इसको पैरेललोग्राम ना समझ लो कहीं भी, ना ही कुछ और. ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल गिवन है बस ABCD. ठीक है, इसके अंदर हमें ये दे रहा है कि ये PQRS, यहाँ ये इसके मिड पॉइंट्स है. ठीक है, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये इक्वल हो जाएंगे, मतलब बेसिकली बाइसेक्ट करेंगे. ठीक है, हमें गिवन है ये भी इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके. ये इतने क्लाउड्स जो बन रहा है इसका मतलब 2 क्लाउड्स का मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है. समझ रहे हैं, इक्वल का दिखाने के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. तो हमें ये प्रूव करना है कि PO इज इक्वल्स टू OR और SO इज इक्वल्स टू OQ. ठीक है, चलो प्रूव करें. हम क्या करेंगे, हम PQ को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, हम PS को ज्वाइन कर देंगे, हम SR को ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये हटा देता ताकि तुम्हें लगे ना कि ये इक्वल है. ये हमें प्रूफ करने हैं, इक्वल दिए नहीं हुए. ठीक है, चलो सर, ये तो आपने ज्वाइन कर दिए. ठीक है, अब क्या करेंगे, डायगोनल. ठीक है, डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ओके, ये यहाँ से पास हो रहा है. ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो साइड्स ट्राइंगल की, ट्राइंगल फोकस करो, ट्राइंगल ABD पे फोकस करो, दो साइड्स ट्राइंगल की, उनके मिड पॉइंट के कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, तो जो थर्ड साइड होती है वो उस लाइन सेगमेंट से पैरेलल हो जाएगी. हेंस PQ विल बी पैरेलल टू AD. और अब एक और चीज की थी क्या, PQ इज हाफ ऑफ AD. हाफ वाला प्रूफ निकाला था. अब ये वाली साइड देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो. ठीक है, इस ट्राइंगल में भी सेम चीज हो रही है मिड पॉइंट पर, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी. SR will be parallel to AD. ठीक है, SR will be half of AD. दोनों चीज होएगी. ठीक है, तो अब देखो, इसको और इसको फोकस करो, इसको और इसको फोकस करो, दोनों से क्या पता चलेगा कि PQ is parallel to SR और PQ is equals to SR. तो इन क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल, बाकी सब चीज़ों पे फोकस छोड़ दो, बस इस क्वाड्रिलेटरल पे ध्यान दो. इन दिस क्वाड्रिलेटरल वन साइड इज पैरेलल एंड वन साइड इज इक्वल. हेंस PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. And we very well know from a theorem कि the diagonals of a parallelogram bisect each other. So that means PO will be equal to OR and SO will be equal to OQ. Hence, done and proved. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया. ये समझ लो ढंग से. We will move on to question number 3, जो होगा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का. चलो, करी.
ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी। मुझे क्यों लग रहा है कि इजी है बहुत, बट करना ही नहीं। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। M है, ये पैरेलल का मिडपॉइंट है और AC at D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, BC के पैरेलल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ठीक है। पूछ रहा है D इज मिडपॉइंट ऑफ AC, सेकेंड है, ठीक है। थर्ड पूछ रहे हैं CM ठीक है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ये तो थ्योरम 8.10, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट उसके लाइन से जॉइन कर रहा है और जो थर्ड साइड से पैरेलल भी है, तो हमारी जो सेकंड साइड जाएगी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हेंस ये तो हो गया, ठीक है। MD इज पैरेलल टू इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये 90 है, ठीक है। अब हमें पता है MD इज पैरेलल टू PC, पैरेलल है और ये एंगल 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हेंस पैरेलल है बाय इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग पार्ट, CM इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ AB, AB तो ये, ठीक है, MA AB का हाफ है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, MA इज हाफ ऑफ AB तो गिवन ही है, अभी प्रूफ अभी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्यों ना बस इसको छोड़ देते हैं, बस ये प्रूफ करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे हम, ये हो गया, अब इसमें बहुत आसान है, क्या एक साइड तो कॉमन है, ये इक्वल अभी प्रूफ कर दिए थे 90 है, तो ये भी 90 होगा, है ना, बाय साइड एंगल साइड बाय SAS दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड है, ठीक है। तो बहुत इजी था, बहुत ही क्या ही क्वेश्चन था, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही आसान था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करना, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी क्वेश्चन और एंड ऑल द बेस्ट।